उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है, वो खारिज कर दी। बोले अरेस्ट लीगल है। कोर्ट ने ये भी कहा है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं, अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई। आपकी मंशा ये है कि आप ओपोजिशन पार्टियों को चाहते हो कि वो और की चीजों में बिजी रहे बजाय चुनाव के। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन बोलते थे वो जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन करते हैं, जो भ्रष्टाचार हटाओ के नाम पर आए थे वो भ्रष्टाचार बचाओ करते हैं। मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज बात केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट की मुहर की। जी हां, आज बात कर रहे हैं कि कैसे ईडी वाला दाव, ईडी वाला हमला अब नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया और सीधे सीधे यह भी कहा कि ईडी सबूतों के आधार पर काम करती है। ईडी चुनावों के समय ही गिरफ्तारी करती है, यह आरोप सरासर गलत होगा, क्योंकि ईडी आरोपों को सबूतों के बिना पर ही तोलती है। अब यह कोर्ट का जो आज आदेश आया है, यह उन सब के लिए है जो ईडी वाला हमला करते हैं कि ईडी जांच एजेंसियां चुनावों के समय काम करती हैं। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत, क्योंकि एक नहीं है, कई पार्टियां हैं जो ईडी वाला हमला करती हैं। सबसे पहले आपको बताती हूं कि क्या कुछ कोर्ट ने आज कहा, और वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर क्यों लागू नहीं होता है, बाकी विपक्षी पार्टियों पर भी लागू होगा। जरा सुनाती हूं आपको कि आज कोर्ट में क्या हुआ है। कोर्ट में आज सीधे सीधे कहा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि यही कहा गया था कि गिरफ्तारी इल्लीगल है। ईडी ने गिरफ्तारी में नियमों का पालन किया, यह भी कोर्ट ने कहा, यानी नियमों को ताक पर रखकर यह गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबूतों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। यह भी कहा कोर्ट ने कि सीएम के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं, यानी अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आपके लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं, आपको भी उसी प्रोसेस से गुजरना होगा जिससे बाकी गुजरते हैं। गिरफ्तारी का समय ईडी ही तय करेगी। यह इसलिए कहा क्योंकि बार बार यह आरोप लगाए गए कि चुनाव के समय ईडी ये कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी का समय ईडी तय करती है। अप्रूवर पर सवाल, यानी कोर्ट पर सवाल उठाना है। यह क्यों कहा, क्योंकि जो लोग अप्रूवर बन गए उन पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि ये किस तरह दबाव में काम कर रहे हैं। ये केस ईडी केजरीवाल के बीच का है, ये केस ईडी और केंद्र के बीच नहीं है, यह भी कोर्ट ने कहा। आपने इसे यहां राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मंच बना दिया है। यह समझ जाइए कि यह पूरा मामला ईडी और केजरीवाल का है, केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का नहीं है। यह कहा है आज कोर्ट ने। सीधे सीधे इस गिरफ्तारी को गलत बताने से कोर्ट ने मना कर दिया और यह भी कहा कि यह कहना गलत होगा कि एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसीज चुनाव के समय ही गिरफ्तारी वाला काम करती हैं। अब यह सबसे बड़ी टिप्पणी थी। केंद्रीय एजेंसीज, ईडी जैसी एजेंसीज क्या चुनाव के समय ही काम करती हैं? इस आरोप को कोर्ट ने आज धराशाही कर दिया। अब यह आरोप सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं लगा रही। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। टीएमसी के सांसद इलेक्शन कमीशन का घेराव करने पहुंचे थे और उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए। ये प्लैकार्ड्स लिए हाथ में और उन्होंने कहा कि ईडी एनआईए के डायरेक्टर्स को चेंज करिए, अभी बदले। देखिए हाथ में जो प्लैकार्ड है, एनआईए, ईडी के, सीबीआई के डायरेक्टर्स चेंज नाउ। तो ये किस तरह से राजनीतिक दबाव में हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, ये टीएमसी का कहना था और इसीलिए ये आरोप भी आज कोर्ट ने अपने संदेश में एक तरह से खारिज कर दिए हैं। अब क्योंकि वहां पर पश्चिम बंगाल में जो सांसद है टीएमसी के, वो घेराव करने पहुंचे, तो वहां पश्चिम बंगाल को लेकर स्थिति भी चिंताजनक है। ईडी के बाद एनआईए अफसरों पर वहां पर जानलेवा हमला हुआ है। अब देखिए सेंट्रल एजेंसीज की बात हो रही है। संदेश खाली और फिर मिदनापुर में पत्थरबाजी हुई और वहां हुआ क्या है, पश्चिम बंगाल में उसके बाद भारी फोर्स की तैनाती के आदेश दे दिए गए हैं। यानी मतदान से पहले एक तरह से छावनी में तब्दील होगा पश्चिम बंगाल। इलेक्शन कमीशन ने गृह मंत्रालय से कहा कि आप वहां पर सुरक्षा बलों की 100 और कंपनियां लगाइए। चुनाव 19 अप्रैल को पहला चरण है।
और उसमें सीआरपीएफ की 55 और बीएसएफ की 45 कंपनियां सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए लगाई है, लेकिन अब 100 और लगाई कंपनियां, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अर्धसैनिक बल 15 अप्रैल तक मोर्चा वहां पर संभाल लेंगे, क्योंकि सबसे संवेदनशील इस वक्त पश्चिम बंगाल बना हुआ है। चुनाव आयोग ने ही गृह मंत्रालय को ये निर्देश दिए हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल से सेंट्रल एजेंसीज पर लगातार हमले की तस्वीरें आई हैं, हिंसक घटनाएं हुई हैं। वहां पहले ईडी पर हमला हुआ, फिर एनआईए पर हमला हुआ, और हिंसक घटनाओं के चलते ही आयोग ने यह फैसला लिया है। तो यह खबर मैं आपको बता रही हूं, एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत। ये आरोप सरासर गलत है, झूठे हैं, बेबुनियाद है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां चुनाव के समय बदले की भावना से काम करती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी वैसे तो केजरीवाल मामले पर थी, मगर कानून का तमाचा हर उस नेता और पार्टी पर है जो एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। माननीय न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ इन तस्वीरों को देखिए। 2 दिन से टीएमसी के नेता दिल्ली में हंगामा कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग पर अड़े हैं, जिसे कवर फायर देने के लिए जेल में बंद केजरीवाल की पार्टी भी उतर गई। सौरभ भारद्वाज थाने पहुंच गए और एजेंसियों के खिलाफ ममता के नेताओं के समर्थन में हाथ मिला लिया। हम लोग आपके साथ हैं और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं, अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं। एक तरफ तो खुद की पार्टी मुसीबत में, केजरीवाल जेल में, अब बाहर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। ईडी ने कोर्ट को पर्याप्त सबूत दिए। सीएम को कोई विशेष अधिकार नहीं है, जांच किसी की सुविधा के अनुसार नहीं है। जांच में ईडी किसी के भी घर जा सकती है, कोर्ट किसी दबाव में काम नहीं करता है। मगर प्रेशर पॉलिटिक्स तो बंगाल से दिल्ली तक दिख रही है, क्योंकि ममता की पार्टी पर शाहजहां जैसे आरोपी को बचाने एजेंसियों को रडार पर लेने के आरोप लग रहे हैं। आप हो या टीएमसी, दोनों के मैदान अलग अलग हैं, मगर मुसीबत लगभग एक जैसी है। ये पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है, और जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में थे वो बयान ईडी ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट के सामने रखा ही नहीं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। दुखद बात यह है, शाहजहां शेख का तो बचाव होता है और वहां तक तो ठीक था, अब बम धमाके वालों का भी बचाव हो रहा है। क्या ममता का किला ढहते देख उनके नेता चुनाव आयोग में एजेंसियों के खिलाफ धरना देने आ गए, या फिर अपराधियों की ढाल बनने की कोशिश है? क्योंकि टीएमसी के नेताओं के धरने को लेकर खूब हंगामा हुआ। इन तस्वीरों को देखिए, जब पुलिस टीएमसी सांसद और नेताओं को गाड़ियों में भरकर ले गई। सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स की ये 4 सेंट्रल एजेंसी और ऑपोजिशन के खिलाफ इनको खिलौना बना रहे, तो इस 4 एजेंसी की चीफ को अभी तुरंत बदलने के लिए गुजारिश किए, अपील किए। ये शाहजहां को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं। ये देश की जनता जानती है। टीएमसी हो या आप, दोनों ही पार्टियां क्या अपने अपने नेता को बचाने के लिए संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रही हैं? क्या मोदी के खिलाफ लड़ाई में मात खाने के डर से ममता और केजरीवाल के टारगेट पर एजेंसियां हैं? लेकिन क्या अब ये दांव उल्टा पड़ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।